नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के डबवाली में युवा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति हैं। उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाना चाहिए। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हाफ मैराथन 3 श्रेणियों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में आयोजित की गई। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्ति, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब तक 3,350 गांव और 876 वार्ड नशा मुक्त घोषित हो चुके हैं। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है। उन्होंने कहा कि पंचकूला से पलवल और सिरसा से फरीदाबाद तक विशेष रैलियां निकाली जा रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशालाएं हो रही हैं और पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा धाका नामक विशेष कार्यक्रम भी शिक्षा संस्थानों में शुरू किया गया है। इस दिशा में लगातार जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और हरियाणा उदय अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2,482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। और मुझे खुशी है कि इस हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 16,50,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। राज्य में नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए 162 नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र काम कर रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नशा मुक्ति वार्ड और 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। हर ग्राम पंचायत और सरपंच को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि उनके गांव में कोई भी व्यक्ति नशे का आदी न हो। ये सामूहिक प्रयास तभी सफल होगा जब समाज भी आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की तस्करी और इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य और जिलों की विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को पूरी तरह नशा मुक्त राज्य बनाया जाए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में सख्त संदेश दिया है। उन्होंने लापरवाही पर जन स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता को चार्जशीट का आदेश दे दिया। बैठक से गायब पशुपालन विभाग के अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के काम में देरी बर्दाश्त नहीं है। सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरे होने चाहिए। उन्होंने नशा सप्लायरों की चेन तोड़ने और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में देरी करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी दिया गया। साफ है, हरियाणा में जवाबदेही तय होगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विश्व को समरसता और मानवता के प्रति समर्पण की शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा हमें सदैव शांति और सामंजस्य के मूल सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर एक बेहतर समाज की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सरकारी अस्पतालों में वो हर सुविधा देगी जो लोगों को काफी पैसे खर्च कर निजी अस्पतालों में मिलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलती है, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट सरकारी हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं मिलेगी। उनमें डायलिसिस की व्यवस्था होगी,
उनमें सीटी स्कैन की भी होगी, MRI की भी होगी, उसमें डिजिटल एक्सरे की भी होगी, अल्ट्रासाउंड की भी होगी और लैब भी होगी। और वहां पर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित हुआ हॉस्पिटल होंगे। उसको लेकर के भी आज हमने यहाँ सभी CMOs और PMOs को बुलाया हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। उसका बजट भी हमने जारी कर दिया है, उसका सामान भी आ रहा है। 17 सितंबर को हम फर्स्ट फेज के हॉस्पिटल उनका उद्घाटन कर देंगे। उनमें सारी सुविधाएं आ जाएंगी 17 सितंबर तक और बाकी के बचेंगे अगली डेट के ऊपर, उनको भी हम पूरा कर लेंगे।